नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 के लिए हिंदी विषय का अध्ययन करने जा रहे, जिसमें हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक पहला पढ़ेंगे। पाठ क्रमांक पहला यह हमारी कविता है और इस कविता का शीर्षक है जागो जीवन के प्रभात। जागो जीवन के प्रभात इस कविता का यह सेशन क्रमांक पहला है। जागो जीवन के प्रभात इस कविता के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। कविता प्रारंभ करने से पहले हम कविता के रचयिता अर्थात जयशंकर प्रसाद इनके बारे में संक्षिप्त परिचय हासिल कर लेते हैं, जो आपके पाठ्य पुस्तक में ही दिया गया है। हिंदी छायावादी युग के प्रमुख साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी सन को वाराणसी में हुआ था। प्रसाद जी की स्कूली शिक्षा कक्षा 8 तक ही हुई थी, परंतु घर पर रहकर इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं का अध्ययन किया। 15 वर्ष की अवस्था से ही इन्होंने काव्य रचना आरंभ कर दी थी। कहा जाता है कि बहुत ही छोटी उम्र में जयशंकर प्रसाद इनके पिताजी का साया उनके सिर पर से उठ गया था, अर्थात उनके पिताजी के देहांत हो गए थे और इसके कारण छोटी सी उम्र में ही जयशंकर प्रसाद इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। इसके लिए इस कारण आगे की पढ़ाई जयशंकर प्रसाद जी नहीं कर पाए, लेकिन बहुत ही छोटी उम्र से ही इन्होंने परिस्थितियां से लाचार न होकर घर पर ही रहकर हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन इन्होंने किया और केवल मात्र 15 वर्ष के आयु से ही उन्होंने काव्य रचना आरंभ की थी। प्रसाद जी श्रेष्ठ कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं लहर, झरना, आंसू, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, कामायनी जो महाकाव्य है। इनका निधन 14 जनवरी सन 1937 ईस्वी को हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको कवि जयशंकर प्रसाद इनके बारे में संक्षिप्त परिचय दिया गया है। अगर आप चाहे इनके बारे में अगर विस्तार से जानकारी हासिल करना चाहते हो तो आप गूगल पर इनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब हम हमारी आज की कविता की तरफ आते हैं। हमारी कविता है जागो जीवन के प्रभात। अब देखिए यहाँ पर ये जो कविता है यह एक जागरण गीत है। अब हम जागरण गीत किसे कहते हैं यह भी समझने वाले हैं और उसके साथ इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें एक अच्छा संदेश दिया है, जो संदेश है अज्ञान और अंधकार को मिटाकर हमें कर्म करते रहना चाहिए, हमें कार्य पर हमारे ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यही प्रेरणा दी है कि अज्ञान और अंधकार को मिटाकर कार्य करना चाहिए। अब ये एक जागरण गीत है। जागरण मतलब जागृत करना। अब यहाँ पर कवि ने किसको जागृत किया है? तो इस देश के वासियों को जागृत किया है। अब देखिए कविता लिखते समय या कोई भी साहित्यकार जब अपनी कृति को लिखता है तो वह जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश के अनुसार उसको जो अनुभव आता है उसका वर्णन वो अपनी साहित्य कृतियों में करता है, चाहे वो फिर कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो या फिर काव्य हो। अब देखिए जयशंकर प्रसाद जी इन्होंने जब यह कविता लिखी थी उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का हुक्म था, अर्थात हमारे देशवासी गुलाम थे और इस गुलामगिरी को तोड़ने के लिए, हमारे देश को स्वतंत्रता देने के लिए बहुत सारे साहित्यकार लोगों के मन में
स्वतंत्रता की भावनाओं को जागरूक कर रहे थे। और यह भावना जागरूक करते हुए बहुत सारे क्रांतिवीर थे, क्रांतिकारक थे या फिर साहित्यकार थे। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि ये जो हमारे देश पर जो अन्याय हो रहा था, हमारे देश पर जो अंग्रेज साम्राज्य छाई हुई थी, इससे सारे देशवासी बहुत दुखी थे और उनको ऐसा लगता था कि जैसे अब इस दुख का कुछ भी निवारण नहीं है, इस दुख से हम कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। तो उस समय जयशंकर प्रसाद जैसे कवियों ने क्या किया कि अपने काव्य को माध्यम बनाकर लोगों के मन में स्वतंत्रता के भावना को जागरूक करते हुए, उनमें उत्साह निर्माण करते हुए उन्हें आशावादी दृष्टिकोण रखने के लिए संदेश दिया और उनको कहा, जैसे कि अंधेरे के बाद सवेरा होता है, रात के बाद दिन आता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी इन दुखों का निवारण होने वाला है। दुख के बाद हमारे जीवन में भी सुख आने वाला है। अब यहाँ पर दुख कौन सा था? गुलामगिरी का दुख। तो ये गुलामगिरी के दुख को हमें मिटाना है और हमें स्वतंत्रता का सुख हमारे जीवन में, हमारे देश में लाना है। तो इसलिए यहाँ पर कवि ने यह जागरण गीत लिखा है। अब इन कविता को हम विस्तार से पढ़ते हैं। हमारी आज की कविता है, अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोम भरे। उषा पटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। तम नैनों की ताराएं सब, मूद रही किरण दल में है अब। चल रहा सुखद यह मलय वात, अब जागो जीवन के प्रभात। रजनी की लाज समेटे तो, कलरव से उठकर भेटो तो। अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। अब देखिए यहाँ पर कवि ने कविता की शुरुआत वाली पंक्तियों में क्या कहा है कि अब जागो जीवन के प्रभात। तो हमें अभी जागरण करना है, हमें अभी जागरूक होना है। क्यों जागरूक होना है? किसको जगाया जाता है, किसको उठाया जाता है? जो सो रहा है उसको हम क्या करते हैं? उठाते हैं। अब देखिए सुबह सुबह जब आप सुबह के उस ठंडे मौसम में सोते हो रहते हैं तो आपको उठने का मन नहीं होता है, लेकिन आपकी माँ क्या करती है? आपको जागृत करती है, आपको उठाती है, कहती कि उठो बच्चों, चलो अभी प्रभात हो गई है, सुबह हो गई है, अभी हमें सोना नहीं, अभी हमें क्या करना है? उठना है। वैसे ही अभी यहाँ पर इस कविता में भी कवि ने कहा है कि चलो जागो, उठो, जीवन का प्रभात शुरू हो गया है। इस संसार में अब सूर्य का उदय हो गया है। प्रभात होना, सुबह होना, अब क्या हो गया है? सुबह हो गई है। तो अब किसी को सोना नहीं है, अभी सबको उठना है, जागृत होना है। अब यहाँ पर कवि ने देखो क्या कहा है कि अब जागो जीवन के प्रभात। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि उस समय कवि ने जब यह कविता लिखी थी, उस समय सारे लोग दुख भरा जीवन व्यतीत कर रहे थे और वो दुख था उनके जीवन पर, उनके देश पर गुलामगिरी छाई हुई थी। अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों का शासन बहुत ही दर्दनायक था। अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा, अपने पूर्वजों से सुना होगा, तो बहुत ही दर्दनायक वह जीवन था। तो ऐसे दुख भरे जीवन में लोगों के मन में आशा संचारित करने के लिए कवि कह रहे कि हे देशवासियों, अब जागो, जीवन का प्रभात हो गया है, जीवन में अब सुबह होने वाली है। आप लोगों को पता है जिस प्रकार से रात में अंधेरा छाया होता है, सारा संसार उस क्या हो जाता है? सारे संसार पर अंधेरा छा जाता है, किसी को कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और यह अंधेरा का अर्थ क्या है? कि दुख। अब जैसे ही रात का अंधेरा कब नष्ट होता है? जब सूरज की किरणें सारे धरती पर छा जाते हैं
और सवेरा होता है, प्रभात होता है, तो रात का अंधेरा नष्ट हो जाता है। वैसे ही प्रभात के आने से रात की कालिमा युक्त जो रात होती है वह नष्ट हो जाती है। वैसे ही हमारे जीवन में जो दुख भरा अंधेरा छाया हुआ है, अब हमारे जीवन में भी सुबह रूपी आशा संचारित होने वाली है। और इस सुबह भरी आशा भरी सुख भरी जीवन का स्वागत हमें सोकर नहीं करना है, हमें उसका स्वागत जागृत होकर करना है, जगकर करना है। और इसके लिए कवि सारे संसार के लोगों को, देशवासियों को संदेश दे रहे कि चलो अब जीवन की नई प्रभात होने वाली है, जीवन में एक नया आशा संचारित होने वाला है। इसके लिए अब सबको जागना है, सबको उठना है, जागृत होना है। तो बच्चों, हम पहले कविता का पहला जो काव्यांश है उसको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। अब जागो जीवन के प्रभात। अब इसका अर्थ मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए आगे के पंक्तियों में कवि लिखते हैं कि वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोम भरे, उषा बटोरती अरुणगात, अब जागो जीवन के प्रभात। अब देखिए यहाँ पर कवि क्या कह रहे कि वसुधा, वसुधा मतलब धरती, पृथ्वी, पृथ्वी पर क्या हो गए हैं, ओस बने बिखरे। ओस आपको पता है, हिमकण, हिम मतलब बर्फ, बर्फ के जो छोटे छोटे कण होते हैं। आंसू मतलब अश्रु, शोभ, शोभ का मीनिंग मतलब क्या होता है कि दुख भरे अश्रु या आंसू या दुख। शोभ का अर्थ क्या होता है, दुख। उषा बटोरती अरुणगात, उषा, उषा का अर्थ हमें यहाँ पर सुबह लेना है। अरुणगात, अरुण मतलब सूरज, दिनकर, गात मतलब हमारा शरीर होता है। गात का अर्थ क्या होता है कि शरीर। अब यहाँ पर अरुणगात, इसका हमें एकत्रित अर्थ लेना है। अरुणगात का अर्थ हमें यहाँ पर क्या होगा, अरुण का अर्थ तो होता है सूरज, तो सूरज के आने से क्या होता है, सूरज का रंग कैसा होता है, लालिमा युक्त होता है, लाल रंग का होता है। आपने देखा होगा कि सुबह सुबह में जब सूरज का आगमन होता है तो सारे उस आकाश में लाल रंग छा जाता है। तो सूरज का शरीर कैसा होता है, अरुणगात, अरुण मतलब सूरज, गात का अर्थ होता है शरीर, तो सूरज का शरीर कैसा होता है, लालिमा युक्त, लाल रंग का होता है। तो लालिमा युक्त सूरज का वो शरीर। अब जागो जीवन के प्रभात। अब देखिए यहाँ पर कवि हमें कह रहे कि वसुधा पर ओस बने बिखरे हैं। तो इस धरती पर क्या हुआ है, ओस बने बिखरे हुए है, बिखर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें ओस का एक अर्थ दुख भी लेना है। जैसे कि उस समय देखो जब हमारा देश गुलामगिरी से युक्त था तो सारे संसार पर दुख छाया हुआ था ना। रात के अंधेरे में भी हम देखते हैं कि क्या हो जाता है, ठंडक फैली होती है। तो इससे हम देखते हैं कि ओस और हिमकण, बर्फ के जो छोटे छोटे बूंद होते हैं, बर्फ के पानी के या ओस के जो छोटे छोटे बूंद होते हैं, सारी धरती पर छाए हुए थे। अब ये ओस के बूंद आपको कहाँ कहाँ पर दिखाई देते हैं, फूलों के पंखुड़ियों पर, वेरी गुड। और कहाँ पर दिखाई देते हैं, पौधों पर या फिर पेड़ के पत्तों पर, हरी हरी पत्तियों पर, या फिर हम देखते हैं कि जो ग्रास होती है वहाँ पर भी, मतलब जहाँ पर हरियाली छाई होती है वहाँ पर हमें ओस के बूंदे छाए हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अब इस धरती पर ओस के दुख रूपी बूंदे छाए हुए हैं और यह हिमकण जो है वो दुख भरा सारा संसार में छाए हुए हैं। लेकिन उस दुख को दूर करने के लिए क्या हो गया है, उषा बटोरती, उषा मतलब सुबह हो गई है और सूरज के लालिमा युक्त किरण सारे संसार पर छा गए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो हिमकण या उसके जो बूंदे होते हैं उस पर जब सूरज की किरणें पड़ती है तो कितना सुंदर चमकते हैं। मतलब रात के अंधेरे में जो उसके बूंदे छाए हैं वो अपने दुख लेकर जीवन को व्यतीत कर रहे रात के अंधेरे में। लेकिन जैसे ही सूरज की किरण उस ओस के बूंदों पर छाती है,
फैल जाती है तो वो क्या होता है, वो उसकी बूंदें चमकने लगती है। क्यों चमकने लगती है? क्योंकि वो सूरज के किरणों के साथ जैसे ही सुबह होती है तो वह अपना दुख भूल जाती है और सूरज के किरणों के साथ सुबह सुबह में सारे देश पर वह हंसी रूपी, सुख रूपी हंसी फैलाने लगती है। तो यहाँ पर कवि अभी कह रहे कि अब जागो जीवन के प्रभात। तो बच्चों, अब तक हमने इस सेशन में क्या सीखा? अब तक हमने इस सेशन में कविता के कवि जयशंकर प्रसाद इनका संक्षिप्त परिचय जान लिया और कविता के पहले काव्यांश को थोड़ा हमने विस्तार से पढ़ा। अब कविता के बचे हुए काव्यांश को भी हमें विस्तार से पढ़ना है, लेकिन उसका अभ्यास हम कविता के अगले सेशन में करेंगे। धन्यवाद।